हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? तो देखो यार, भाई बच्चे कह रहे थे कि सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक जो है वो एक बार करा देना। तो इसको हम मॉक की फॉर्म में करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट को 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम है होगा और 10 मार्क्स का है। तो मॉक की फॉर्म में देखते हैं क्वेश्चनों को किस तरीके से है। तो चलो करते हैं शुरू। जो भी भाई चैनल के ऊपर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो करते हैं स्टार्ट। लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली। अब जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पीपल हैं, सर्कल के ऊपर बैठे हैं। 1 2 3 4 5। ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी मैंने यहाँ मान लिया और ए बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ये लो बिठा दिया। बोथ ए एंड सी आर नेबर ऑफ ई। ए और सी किसके नेबर हैं? ई के। ठीक है। हु इज, अब बचेगा कौन? बी। हु इज सिट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी बैठा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे में दो केस बना लेने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। 5 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में 5 पीपल बैठे हैं। ये रहा, एक केस ये हो सकता है और एक केस ये हो सकता है। जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। ओ यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। ओ यहाँ भी नहीं हो सकता। ओ ये भी हो सकता है और ओ ये भी हो सकता है। ठीक है। और आई सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ जे। जे के फोर्थ राइट में कौन बैठा है? आई। 1 2 3 4, ये रहा आई और ये रहा जे। 1 2 3 4, ये रहा आई, 2 3 4, ये रहा जे। जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। 1 2 3, ये केस भी 1 2 3 दोनों केस अभी तक सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। के सीट टू इमीडिएट राइट ऑफ एन। एन के इमीडिएट राइट है कौन? के। ये लो बिठा दिया। एन के ना, हाँ। और फिर पूछ रहा है मेरे से, अब बचेगा कौन? जे के एल। एल बचेगा। एल यहाँ भी आ सकता है और एल यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। अब जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। ठीक है। के सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ एन। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसके बाद? हु सिट एट एक्सट्रीम राइट। एल बैठा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कीर्ति सुमन सर स्क्वेयर टेबल के ऊपर बैठे हैं। ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं एक बार। तब तक जो जो इजी है ना उनको निपटा देते हैं। 8 फ्रेंड है, सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दो केस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मोनिका सेकंड राइट है काजल के। 1 2, ये रही मोनिका। काजल और मोनिका। और काजल इज थर्ड टू द राइट ऑफ श्वेता। 1 2 3, ये रही श्वेता। श्वेता। पायल इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ श्वेता। ये रही पायल। ये रही पायल। ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो यानी कि अंदर की तरफ एरो हैं हर एक के। और श्वेता इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आरती। ये रही आरती। और लक्ष्मी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ श्वेता। 1 2 3 4, ये रही लक्ष्मी।
मानसी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ श्वेता और आरती। ये रही मानसी। बचगी कौन? रानी बचगी। ये रही रानी। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ मानसी? एक दो काजल बैठी है। बस खत्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 लोग बैठे हैं तीन तीन की पेयर में। एक दो तीन। दूसरा केस बना लेते हैं। एक दो तीन। एक दो तीन। ठीक है। पी ओ टी बैठे हैं। आर सीटेड इन द सेम रो फेसिंग साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। कौन बैठे हैं ये? पी ओ टी। ठीक है। और ए ई आर है नॉर्थ की तरफ फेस करके। ए ई आर। ठीक है। ई सिट एट एक्सट्रीम राइट एंड। ये लो जी। ऑफ देयर रो इज एग्जैक्टली अपोजिट टू टी। ये रहा टी। ठीक है। ए सिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट। ये रहा ए। तो आर यहाँ आ गया एग्जैक्टली अपोजिट टू ओ। अब यहाँ आ गया पी। हु सिट एट द सेंटर ऑफ द रो पीपल फेसिंग साउथ। जो साउथ की तरफ फेस करके बैठा है। पी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं सेंटर की तरफ देख के। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ललित इज इमीडिएट नेबर है चिराग का और पीहू का। ललित चिराग और पीहू का इमीडिएट नेबर है। ठीक है। किरण इज इमीडिएट राइट ऑफ संजय। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सिया और पीहू। के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। 1 2 3। ये ऋषिया। 1 2 3। ये ऋषिया। ठीक है। आशा इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिराग। 1 2 3। ये रही आशा। 1 2 3। ये रही आशा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन किरण और राजीव। के बीच में 3 लोग बैठे हैं। सिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ राजीव और आशा। राजीव और आशा के बीच में कौन है? सिया। ये लो जी सिया भी बिठा दी। ये कह रहा है सिया इज इमीडिएट नेबर ऑफ राजीव और आशा। दोबारा बनाना पड़ेगा। इसको बाद में देखते हैं। तब तक अगला देख लेते हैं। 6 लोग बैठे हैं स्ट्रेट रो में। 3 4 5 6। 3 4 5 6। O is sitting to the immediate right of N. P is sitting immediate right O. Q right immediate left. If there are only 5 people sitting to the right of M. 1 2 3 4 5। ये लो। यही केस बन रहा है। और नेक्स्ट है P is sitting to immediate right of O. Q is sitting immediate right of P. P is sitting immediate right of O. And Q is sitting immediate right of P. R is sitting immediate left of N. N के लेफ्ट में कौन है? R. If there are only people of this, तो ये लो A O P Q N और R। ये केस हो गया। और O P Q R और N। O is sitting immediate right of N। O is sitting immediate right of N। N के राइट में है ना? हाँ। तो यही केस है ना। बस इसने पूछा है एंड राइट एंड में कौन बैठा है? क्यों बैठा है। अगला क्वेश्चन है। 5 फ्रेंड है सर्कुलर टेबल बैठे हैं। 1 2 3 4 5। O is sitting immediate left of P। P who is third to the right of Q। M does not sit adjacent to P। अब बचिए कौन सा? N। ये राइट ऑफ P कौन बैठा है? N। अगला क्वेश्चन है। 5 पर्सन है फेसिंग साउथ की तरफ। 1 2 3 4 5। ठीक है। A and B are sitting together। C is immediate left of A। और D is second to the right of A। C sit at extreme left end of row।
तो ये रहा सी, ए एंड बी आर सिटिंग टुगेदर, सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये रहा ए और ए बी एक साथ बैठे हैं, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये रहा डी, अब बचेगा कौन सा, ए बी सी डी ई, ये रहा, सही बताना सही कौन सा है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, गलत, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, गलत, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी इज टू द राइट ऑफ बी, सी इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। चलो कंप्लीट होगा। अभी जो क्वेश्चन रहते हैं ना उनको देख लेते हैं। ये देखो एक्यूरेसी जो वो 100% है। अभी जो 3 क्वेश्चन बचे रखे हैं वो थोड़े टाइम की कमी की वजह से रह गए, तो उनको भी कर लेते हैं। 90% आई है, रैंक 254 है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन बचे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। बाकी जो सॉल्यूशन अभी आपने देखे वो समझ में आ ही गए होंगे। अभी जो बचे रखे हैं उनको और देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ये 8 स्टूडेंट है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करके। तो ये लो, क्या करना होता है बेसिकली, 2 केस बनाने होते हैं ताकि अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो 8 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सेंटर की तरफ फेस है सबके, सेंटर की तरफ फेस है हर एक के। बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब एक लेटर को कहीं भी फिक्स कर लो, चाहे तुम यहाँ भी कर सकते हो यहाँ भी कर सकते हो, तो इसलिए कहीं भी मैं तो हमेशा नीचे फिक्स करता हूँ। बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट, 1 2 3, ये लो बिठा दिया, 1 2 3। एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3, ये रहा एच, 1 2 3, ठीक है। सी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, बी के चौथे राइट में, 1 2 3 4, ये लो जी, सी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन, 1 2 3, ये रहा जी, ये रहा जी। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर कौन सा है, एफ। ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। अब कह रहा है डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में है कौन, डी। 1 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा, तो ये केस कैंसिल होगा ना, इसलिए 2 केस बनाने पड़ते हैं। अब ए के लेटर बच गया, कौन सा रह गया, ए बी सी डी ई, तो ई यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, 1 2, ई बैठा है, ये लो जी, हो गया ना। 19% लोगों का सही है ये। मतलब कि क्या करना होता है बेसिकली, 2 केस बनाने होते हैं। तो 2 केस में एक चीज पता लग जाती है कि हाँ ये सही है या गलत है, कंफर्मेशन पता लग जाएगी, इसलिए 2 बनाते हैं। क्योंकि अगर मान ले मैं भी ये 1 बनाता, अब टाइम हमारे पास इतना होता नहीं है, अब मैं 1 बना लेता और फिर मैं इसको काटता, फिर मैं दोबारा से ड्रॉ करने लगता, फिर मैं इनको दोबारा से बिठाता कौन सा कहाँ किस पोजीशन पे है। इसीलिए पहले से ही 2 केस बनाते चला करो और वैल्यू पुट कर दिया करो, हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ये 10वां था, 6 क्वेश्चन रहता है ना, 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 पीपल है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, ललित इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ चिराग और पीहू। ललित है वो इमीडिएट नेबर है किसके, चिराग के और पीहू के। ये लो जी, नाम लिख लेते हैं एक बार, चिराग और पीहू। इमीडिएट नेबर का मतलब पता क्या होता है, कि वो पीहू के भी नजदीक है और चिराग के भी नजदीक है, इसीलिए बीच में ये ललित आ रहा है, समझ गए ना। क्योंकि ललित तभी तो होगा, मान ले मैं ललित की पोजीशन यहाँ रख देता हूँ तो ये पीहू के तो नजदीक नहीं हुआ ना, तो इसीलिए ये तीनों एक साथ रखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से यहाँ लिख देते हैं, चिराग और पीहू कौन है, ललित नेबर है। किरण इज टू इमीडिएट राइट ऑफ संजय। अभी ये इस लाइन को छोड़ो, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सिया और पीहू। अब सिया और पीहू के बीच में सिर्फ ओनली 3 बोला है इसने, सिर्फ ओनली 3, यानी 1 2 3, ये रही सिया यहाँ पे, और 1 2 3, ये रही सिया यहाँ पे,
और अगला देख लेते हैं, क्योंकि ये इस साइड से भी 3 है और इस साइड से भी 3 है, समझ गए। अब कह रहा है आशा इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिराग, चिराग के थर्ड राइट में, यानी कि चिराग ये रहा 1 2 3, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ कौन बैठी है, आशा, ये लो जी, 1 2 3, मेरी आशा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन किरण और राजीव, अभी ये केस है नहीं, सिया इमीडिएट नेबर है राजीव और आशा की, सिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ राजीव और आशा। ये लाइन जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि इसके लिए फिर एक केस और बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको ही बना देते हैं फिर, सी इमीडिएट नेबर राजीव और आशा, ये लो, राजीव और आशा की इमीडिएट नेबर कौन है, सिया, ठीक है। और इसके बाद क्या था, आशा इज थर्ड टू द राइट ऑफ चिराग, चिराग के थर्ड राइट में, यानी 1 2 3, ये रहा चिराग। चिराग ललित इमीडिएट नेबर है बोथ चिराग और पीहू का, चिराग और पीहू का इमीडिएट नेबर कौन है, ललित, ये रहा, ये भी होगा। अगला केस क्या कह रहा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सिया और पीहू, ये रहे 1 2 3, सिया और पीहू के बीच में ये रहे 3। अब कह रहा है किरण इज टू इमीडिएट राइट ऑफ संजय, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो किरण है वो इमीडिएट राइट है किसके, संजय के, ये रहा संजय के इमीडिएट राइट, ये रही किरण, ठीक है। अब सारे केस सेटिस्फाई करके हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आशा के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, संजय बैठा है, ये लो जी, सही है ना। पिछले ही इसमें ये 3 केस बन गए थे। अब देखो जैसे क्या हुआ था, अब ये 2 केस तो मैंने भी बना लिए थे, ये होगा ये होगा। अब मेरे को इसमें कंफर्मेशन नहीं लगी, क्योंकि जो ये लाइन थी ना, ये लाइन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी मेरे को, तो इसके लिए मेरे को एक थर्ड केस और बनाना पड़ा। तो थर्ड केस में मैंने सीधा वैल्यू डाल दी कि सिया इमीडिएट नेबर है राजू और आशा, तो मैंने सीधा राजू लिख दिया और आशा लिख दिया, इसका इमीडिएट नेबर कौन है, सिया। तो ये क्वेश्चन होगा। अब एक थर्ड क्वेश्चन और बच रखा था ना, इसको और देख लेते हैं। सिटिंग अराउंड अ स्क्वेयर टेबल फेसिंग सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, स्क्वेयर बना लेते हैं एक ये लो जी, स्क्वेयर बन गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर, कुछ कॉर्नर के ऊपर बैठे हैं, कुछ सेंटर पे बैठे हैं, यानी कि ये लो जी, 1 2 3 4, कुछ सेंटर पे बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये लो जी, और सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। और अब स्टेटमेंट खेलते हैं। क्या कह रहा है, कीर्ति सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शुभ, शुभ के थर्ड लेफ्ट में कौन है, कीर्ति। और इसने अगली लाइन में भी क्या क्लू दे दिया, जो कीर्ति है वो बैठी है किसके, कॉर्नर पे, कीर्ति सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर। एक काम कर लेते हैं, कीर्ति को यहाँ फिक्स कर देते हैं, ये लो जी, कीर्ति, कीर्ति को कर दिया फिक्स। अब कह रहे कीर्ति सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शुभ, शुभ के थर्ड लेफ्ट में है, यानी कि 1 1 2 3, ये रहा शुभ, क्योंकि सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं ना। अब सेंटर की तरफ है तो इसका राइट तो ये होगा, तो लेफ्ट यही होगा ना। चलो जी, ये रहा शुभ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं, परी डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, ये देखो कितने बढ़िया लाइन लिख दी कि परी है वो कॉर्नर के ऊपर नहीं बैठी है, ये भी ठीक है। और परी है वो नॉट इमीडिएट नेबर भी नहीं है कीर्ति की, कीर्ति की नेबर भी नहीं है, और वो सेंटर कॉर्नर पे भी नहीं है, ठीक है। सुमन इज इमीडिएट नेबर ऑफ चारू, सुमन डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडल ऑफ द साइड, लो जी, जो सुमन है ना वो इमीडिएट नेबर है चारू की, और
सुमन डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडल ऑफ द साइड, कि किसी भी मिडल साइड पे नहीं बैठी है कौन, सुमन, यानी सुमन यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है, सुमन किसी भी मिडल पोजीशन पे नहीं है, तो सुमन को एक काम करते हैं हम यहाँ बिठा देते हैं, ये लो, एक बार सुमन वहां बिठा दी, एक बार सुमन को यहाँ बिठा देते हैं इस कोने पे। अब कह रहा है सुमन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ चारू, चारू की इमीडिएट नेबर है, चारू ये लो, एक चारू यहाँ बिठा दी, ठीक है। और नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सुमन और श्लोक, सुमन और श्लोक के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये रहा श्लोक, ठीक है। ये लो जी, कहाँ है श्लोक, ये रहा श्लोक, 3 लोग बैठे हैं सुमन के, और ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सुमन एंड श्लोक, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये केस कैंसिल होगा। अगला देख लेते हैं, कनक सीट सेकंड टू द राइट ऑफ परी, परी के सेकंड राइट में है कौन, कनक, ये लो जी परी, 1 2, ये रही कनक, ठीक है। और परी डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, ठीक है, नहीं बैठी, कि परी सेंटर में, तो कॉर्नर पे तो नहीं बैठी, सेंटर पे बैठी है, सेंटर में बैठी है परी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगला देख लेते हैं, और क्या क्लू बच गया अब, कीर्ति सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर होगा, सुमन डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडल, सुमन भी मिडल पे नहीं है, कॉर्नर के ऊपर बैठी है। अब एक लेटर बच गया कौन, सीवी, ये लो जी, सीवी यहाँ बच गई, फिर सारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब इसने पूछा हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, श्लोक के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ये रहा श्लोक, 1 2 3, ये रहा शुभ, शुभ बैठा है जी, ये लो जी, हो गया। ये हमारी जो सेटिंग अरेंजमेंट है, ये है हमारी स्क्वायर फॉर्म वाली, स्क्वायर टेबल की। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। तो देखो यार, मतलब कि हमने ये 2 केस इस तरीके से बनाने पड़ते हैं, जैसे अब ये केस था, अभी इस केस में तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, और इस केस में सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि इसने लास्ट लाइन क्या बोला, 3% बैठे हैं किसके, सुमन और श्लोक में। अब सुमन और श्लोक के बीच में ये देखो, सुमन तो ये रही, ठीक है, अब श्लोक को कहाँ बैठाएं, कहीं बैठ बिठाने का तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3, 3% होने चाहिए बीच के अंदर, अब वो तो थे नहीं, तो इसलिए तो ये वाला केस कैंसिल ही होगा। अब बच गया कौन सा, ये बच गया ना, बस ये क्वेश्चन भी हो गया। तो चलो भाई, अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। चलो मिलते हैं।